I mean, ओम ने तो पीए पे हाथ तक उठाया था ईशा की वजह से। फिर पीए ने तो उसे इसी वजह से उसकी लिस्ट से भी बाहर निकाला, तो फिर कैसे लगी तुम्हारी जॉब? ओम ने रजिस्टर के पीए का हक है। बाबूजी ओह सो सॉरी, ये तो हम भूल ही गए थे कि यहाँ पे किसी को उसके बारे में पता ही नहीं है। पर हम ना उड़ते हुए पंछी की भी पर गिनती, और फिर तो तुम दोनों हमारे घर में हमारे साथ ही रहते, हमें तो सब पता ही है। वो बाबूजी हुआ ये था कि ईशा पीए के पास गई थी ओम का रेफरल लेके उसकी जॉब के लिए। फिर वहाँ पहुँच के पीए ने ईशा के साथ बदतमीजी कर दी, ठीक साहब जिसकी वजह से पीए ने ओम का नाम लिस्ट से हटा दिया। है ना ईशा? यही हुआ था ना? भाभी जानकी ये सब क्या करें वो, हमारे को सुन नहीं आ रहा है। हम है ना बाबू, हम है ना माँ, हम बताते हैं ना आपको सब कुछ। आखिर में हुआ ये था कि ईशा पीए के पास पहुंची थी ओम के लिए बात करने। अब वहाँ पहुंचते ही पीए ने इसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की, ठीक साहब और ईशा देखिए फिर उधर से अपनी इज्जत बचा के जैसे तैसे वहाँ से निकली। है ना ईशा? आपको तो याद होगा ना माँ, वो रात जब ईशा बेदवास और ईशा वहाँ से जैसे तैसे अपनी इज्जत बचा के बाहर, अपनी इज्जत बचा। बाबूजी हमने किसी को कुछ भी नहीं पता, क्योंकि हम किसी को परेशान नहीं करना चाहते थे। पर जेब साहब हमें नौकरी मिल गई, तो अब आम खाइए ना, गुटलियां गिनवाने में क्यों लगी हैं आप? पता है मम्मी, एक बात तो सच है कि एक सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक औरत करता है। बिल्कुल, और हमारी सक्सेस के पीछे दो औरतों का हाथ है। पहले हमारी माँ का हाथ है और फिर हमारी बीवी का। ट्रस्ट मी ओम, सबसे बड़ा हाथ तुम्हारी बीवी का है ना ईशा? सॉरी, वैसे ना हमारी बात खत्म नहीं हुई थी। इस घर की बड़ी बहू है, तो हम चाहते हैं कि ओम की जॉब से रिलेटेड के सारे फैक्ट्स बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो बताओ ईशा, कल रात तुम कितने बजे घर लौटी थी? स्पेसिफिकली कुछ सुबह के 4 बजे, है ना?